To us in this manner, in this special meeting in Ipoh, to gather together. ईपो में इस स्थान में प्रभु ने हमें जो संगति के लिए सहायता किया है, अवसर दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। We thank you. We thank the Lord that Brother Sharan has been able to come and start this meeting in this evening. भाई शरण यहाँ पे आके यहाँ शाम की सेवा को आरंभ कर पाए हैं, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। We have been encouraged by him through his words. प्रभु ने भाई के द्वारा जो वचन दिया है, जिसके द्वारा प्रभु हमें प्रोत्साहन दिया है। From the 2 Corinthians, he has taken the theme words and he has given us the four key words unto us. कोरिन्थी की पत्री से जो 4 बातों के विषय में भाई हमें जो ध्यान दिया है, That is calling, पुकारना, separating ourselves, अपने आप को अलग करना, acceptance. कबूलियत में आना। When we accept, then the God gives us promise of being Father. और जब हम प्रभु को कबूल करते हैं या फिर अपनाते हैं, परमेश्वर हमें अब हमारा पिता होने का अधिकार देता है। And we greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ from the Philadelphia House of Fellowship. फिलाडेल्फिया कलीसिया से हम आए हैं, हम आपको प्रभु के नाम में जय मसीह कहते हैं। In this evening time, as we are gathered here for the family prayer, शाम के समय जो हम परिवार की प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए हैं, we will be reading from the epistle of Colossians. ये परिवार की प्रार्थना के लिए कोलोसी की पत्री से हम देखेंगे। Paul's epistle to Colossians, Church of Colossians. पौलुस के द्वारा जो कोलोसी की पत्री को लिखा गया जो पत्र है, We will read chapter 1. पहला अध्याय। We will read whole chapter. We will read alternatively. पूरा अध्याय को हम बारी-बारी से पढ़ेंगे। We'll make it this way. Let verse 1 read by brothers and 2 sisters. Like that manner we will read it. अलग से करेंगे। पहला वचन जो है भाई पढ़ेंगे, दूसरा बहन, उसे ऐसे चलाते जाएंगे। पूरा अध्याय को हम पढ़ेंगे बारी-बारी से। तो भाई लोग पढ़े, maybe you respond for brother. भाई लोग टाइटल भाई को फॉलो करें, बहने मेरे पीछे आ जाए। This is a prayer time. ये Family prayer. परिवार के प्रार्थना का समय है। So taking message won't be good. दूसरा संदेश नहीं होगा। So as a family now, how the family has been created. एक परिवार को कैसे बनाया गया है? So we know that God has purchased us. He has made us His people, and then He has given us the church, and where we become as a family. हम जानते हैं प्रभु ने हमें चुना है, हमें अपना लहू देकर मोल लिया है, अपने पास रखा है, बुलाया है, और अब हमें एक परिवार के नाई इकट्ठा करता है। That's why always whenever any special meetings happens, most of our God servants used to take this family prayer from the epistles of Colossians 1. इसीलिए बहुत बार हमने देखा होगा कि जब कभी इस तरह से इस खास सेवकाई होती है, कॉन्वोकेशन होता है, तो प्रभु के जो दास है, बड़े लोग हैं, कोलोसियों की पत्री से ही परिवार की प्रार्थना के लिए अंशों को उठाते हैं। Because Colossians give us lot of message about the church. कोलोसी की पत्री जो है, इस पत्री के द्वारा कलीसिया के लिए या फिर चर्च के लिए बहुत सारे आत्मिक संदेश दिए गए हैं। Here it says that the church at Colossians, they were praying church. यहाँ पे कोलोसी की कलीसिया के बारे में लिखा गया है कि वो प्रार्थना करने वाली कलीसिया है। They are loving church. वो प्रेम दिखाना, प्रेम करने वाली कलीसिया है। They pray for each other. वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। In each and everything, whether it is joy, whether it is sorrow, they love each other. दुख हो, तकलीफ हो, चिंता हो, हर एक विषय में एक दूसरे को उन्होंने प्रेम करते हैं। Because Lord Jesus has shown that love unto them, that Paul has been preached unto them. जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया है, वो प्रेम पौलुस उनको प्रचार करते आया है। That is what it says in verse 10, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. नेपाली में पढ़े 10 पद, कोलोसी की पत्री 1 अध्याय 10 पद। कि उहाँलाई पुरा प्रसन्न गराउनलाई कि मेरो प्रभुको योग्य चालमा हिँड, हरेक असल काममा फलदार हुँदै जाओ र परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञानमा बढ्दै जाओ। So knowledge of God was filled there in the church of Colossians. यहाँ पे हम देखते हैं कोलोसी की कलीसिया में परमेश्वर का ज्ञान से वे लोग भरे हुए हैं।
That is why Paul says to the saints and faithful brethren in Christ in Colossae. इसलिए पौलुस उन विश्वासियों को कहता है कि जो विश्वास योग्य परमेश्वर के जो दास है, जो कोलिसी में है, उनको अभिनंदन। And I'm just going to take one example only from the church of Colossae, and we'll see how God has called somebody and through him how the church has been benefited. एक उदाहरण के द्वारा जो कलीसिया में जो घटी है, एक उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना और उसके द्वारा प्रभु के घर को, प्रभु के चर्च को बहुत सारा आत्मिक लाभ हुआ है। So let us turn to Philemon. फिलेमोन का पत्री, टाइटस फिलेमोन, टाइटस के बाद आता है Philemon की पत्री। फिलेमोन का पत्री। There is only one chapter only. इसमें एक ही अध्याय है। And from verses 10 to 12. फिलेमोन का पत्री पहला अध्याय 10 से लेके 12 पद। कोई नेपाली में पढ़े। तिमीहरूलाई मेरो छोरा ओनेसियमसका लागि बिन्ती गर्दछु, जसलाई मैले मेरो बन्धनमा जन्माएको हुँ, जो चाहिँ एक समय तिम्रा निम्ति काम नलाग्दो थियो, तर अब त तिम्रा निम्ति साथै मेरा निम्ति काम लाग्दो भएको छ। उसलाई मैले पठाएको छु, यसकारण उसलाई जो मेरो आफ्नो हृदयको टुक्रा हो ग्रहण गर। Yeah. So here we see that one person by name Onesimus. यहाँ पे ओनेसिमस नामक एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। This person is a slave unto one man who is the caretaker of church at Colossae. ये जो ओनेसिमस है, एक व्यक्ति है, एक बड़ा व्यक्ति है जो कोलिसी के कलीसिया को उस कलीसिया का देखभाल करता है। And ऐसे व्यक्ति के पास वो एक दास या फिर गुलाम के समान है। and his name is Philemon. और वो जो बड़ा व्यक्ति जो है उसका नाम फिलेमोन है। And what he did, he has stole something from him and he has run away from Philemon. और जो ओनेसिमस है उसने क्या किया है कि अपने स्वामी से कुछ चीजों को उसने चुराया है और चुराने के बाद अपने स्वामी से वो दूर भाग गया। And where he ran to Rome. और वो ओनेसिमस जो है वहां से भागकर रोम के देश में चला गया है। Whatever we do under the sun, one day it will come out. That's what the Bible says. प्रभु का वचन कहता है, प्रियो, आप जो भी काम करते हो, गलत हो सही हो, वो सब जो है सूरज के नीचे आपके सारे काम को प्रकट किया जाएगा। So he has been caught up by Paul. ऐसा जो वचन है इसके अनुसार देखिए, पौलुस के हाथ से पकड़ाया गया है। Paul was preaching in Rome during that time. उन दिनों में पौलुस जो है रोम के स्थान में प्रभु का प्रचार कर रहा है। And we know that Paul is very good preacher. He never leave anyone. और पौलुस के बारे में हम जानते हैं कि वो किसी से नहीं डरता था और वो हर एक को प्रभु का प्रचार करता था। Either those who are in a good position or any small people. अगर कोई बड़ा व्यक्ति हो, जब महान व्यक्ति हो या फिर कोई साधारण सा व्यक्ति हो, वो हर एक को प्रभु का सुसमाचार देता है। We know that very well how he has stand before King Agrippa and he has preached about Jesus. वचन में हमने देखा है कैसे वो महान राजा अग्रिप्पा है, उसके सामने निडर होते हुए बड़े हिम्मत से उसके सामने खड़ा होके प्रभु के बारे में कहता है। That was the calling of Paul and he has stand for that. और यही है पौलुस का बुलाहट, जो प्रभु ने इसे बुलाया है और इस बुलाहट के पीछे, बुलाहट के ऊपर पौलुस जो है अंत तक बने रहा है। We know that if anything goes wrong, King Agrippa have the authority to kill him. पौलुस ये बात जानता है कि अगर राजा अग्रिप्पा को कुछ गलत लगा या फिर उसको क्रोध आया है, वो एक क्षण में पौलुस को मार सकता है। But God's grace is always upon Paul. लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा पौलुस के ऊपर रहा है। Without God's grace, nobody can do anything. प्रभु का अनुग्रह ना हो तो हम में से कोई भी प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकते। We see one verse from Daniel and we just understand how the God is gracious unto his people, those who fear him. दानियल की ये बात को प्रभु कैसे अपने लोगों की रखवाली करता है, प्रभु के लोग किसे, जो बाहर के लोग कैसे डरते हैं, ये बात को हम दानियल की किताब से एक बात को देख के समझेंगे। To understand it, how gracious our God is, let's read from chapter 6, Daniel chapter 6, verse 18 and 19. हमारा परमेश्वर कितना दयालु है, कितना करुणामय है, ये बात समझने के लिए दानियल का किताब 6 अध्याय उसका 18 और 19 पर, कोई नेपाली में पढ़े। दानियल का किताब 6 अध्याय 18 19 पर। अब राजा आफ्नो दरबारमा आए,
र केही नखाइकनै तिनले रात काटे, न त उनको सामु बाजा गाजाहरू नै ल्याइए, अनि तिनको निन्द्रा तिनीबाट भाग्यो। तब राजा बिहान डिसमिसे उज्यालोमै उठे र हतार हतार सिंहहरूको खोज्नमा गए। So here we see that the king did not sleep whole night. यहाँ पे हम देखते हैं जो राजा है रात भर नहीं सो पाया है। See, for the sake of Daniel, he's been fasting. He did not had food also. It says. एक साधारण सा व्यक्ति जो दानियल है, दानियल के कारण वो महान राजा है, रात भर अपना भोजन भी नहीं किया, भूखा है और सो भी नहीं पा रहा है। Early morning he got up from there. और हम देखते हैं कि एकदम प्रति भोर के बहुत सुबह वो उठ गया है। This story we very well know. दानियल का ये जो कहानी है हम सब जानते हैं। It is about the Daniel when he put into the den of lion. ये वो कहानी है जब जो दानियल को शेर की गुफा में डाला गया था। So what happened here? Daniel has been put on the den of lion, and the king was fasting, and he's been praying like how he's thinking about him. Yes, यहाँ पे हम देखते हैं दानियल को उस शेर की गुफा में डाला गया है और ऐसे समय में एक महान राजा जो है वो दानियल के लिए चिंता कर रहा है, उसके लिए उपवास कर रहा है। So this is our gracious God. He can bring towards his people anything he can change. इससे हम परमेश्वर का जो अनुग्रह है, हमारा परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है, कैसे मनों को बदलता है, ये बात को हम देख सकते हैं। जैसे कि इस दानियल के लिए कैसे वो राजा का मन पिघल गया है और एक महान राजा जो है दानियल के लिए चिंता कर रहा है। And we come back to again Colossi. फिर से कोलोसी में हम आते हैं And here we see that यहाँ पे हम देखते हैं the church of Colossae has been very well preached, very well taught by Paul. कोलोसी की जो कलीसिया है, पौलुस ने उनको बहुत अच्छे से प्रभु का संदेश दिया है। Where he has kept Timotheus also. उसी स्थान पे पौलुस ने तिमोथियस को रखा है। Epaphras also is preaching there. वहाँ पे एपफ्रस भी है जो प्रचार का काम करता है। So this shows that each and everybody were very good in God's word. यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो भी बड़े लोग हैं वे सब लोग जो है परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छे हैं, निपुण हैं। Now when Paul met Onesimus in Rome, ऐसे समय में जब पौलुस जो है ओनेसिमस को मिला, so for sure he would have been asked him, how are my people there? How is my brother, and how is my brother Timotheus? How is my brother Philemon? How is my brother Epaphras? जब पौलुस ओनेसिमस को रोम में मिला तो पौलुस ने जरूर ओनेसिमस से कोलिसिया में मेरे जो मित्र हैं, मेरे प्रभु के जो लोग हैं कैसे हैं, तिमोथियस कैसा है, एपफ्रा कैसा है, फिलेमोन कैसा है, ऐसा पौलुस ने ओनेसिमस को जरूर पूछा होगा। For sure, when he heard the Paul's words, he might have melted in his heart. जरूर जब ओनेसिमस ने पौलुस के उस वचन को सुना है तो उसका मन भी पिघल गया होगा। He would have been melted, and he would have been accepted everything whatever he has done unto his master. और उसने उस पश्चाताप के साथ पौलुस के सामने, प्रभु के सामने सब कुछ उसने कबूल किया होगा कि उसने क्या गलती किया। And here we see that Paul wrote two remarkable things unto him. यहाँ पे पौलुस ने ओनेसिमस के विषय में दो अद्भुत बातें लिखी है। One is verse 17. एक जो पहला बात जो है 17 पद में, फिलेमोन का किताब 1 अध्याय 17 पद, And another one is verse 18. 17 पद और दूसरा जो है 18 पद। मैं पढ़ता हूँ। अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे भी इस प्रकार से ग्रहण कर जैसा मुझे। 18 पद, यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो उसे मेरे नाम पे लिख ले। So when God calls, he receives also. अगर प्रभु किसी को बुलाता है तो उसे अपनाता भी है। He called Abraham. उसने इब्राहिम को अपने पास बुलाया। He called him out of Ur. उसने ऊर के उस देश से अब्राहम को बुलाया, बाहर निकाला है। Then he separated him from Lot. और उसके बाद हम देखते हैं उसने लूत से भी अब्राहम को अलग कर दिया। Then he said that I'm going to give you whatever you are seeing far off. जब उसने लूत को अपने इब्राहिम से अलग किया है तब इब्राहिम को परमेश्वर वचन देता है कि जो कुछ तू देखता है ये सब मैं तुझे दूंगा। He understands that calling. He accepts that calling. उसने इब्राहिम ने हम देखते हैं कि परमेश्वर के उस पुकार को, उस वाणी को सुना है, समझा है और उसे कबूल भी किया है। And that rest is the history. और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। Now we are the children.
children of Abraham because of the faith. विश्वास के द्वारा आज जो हम हैं पर इब्राहिम के संतान बने हैं, That's why we call him as a father of faith. इसीलिए इब्राहिम को हम विश्वासियों का पिता कहते हैं। So now receive him in as myself. यहाँ पे पौलुस कहता है फिर ओनेसिमस को मेरे समान उसे स्वीकार कर। It is very difficult to say unto the people like if you have done anything wrong unto them, forgive. संसारिक रूप से भी अगर हम देखें तो अगर किसी ने मेरे विरुद्ध में कोई गलत काम किया है, किसी ने मुझे नुकसान किया है, तो मुझे उसे क्षमा करना संसार के रूप से भी देखे तो बहुत मुश्किल है। But as a people of God, लेकिन प्रभु के लोग के समान this people of Colossians, ये कोलोसी के जो लोग हैं, they have understand that. ये बात को उन्होंने समझा They है। understand that how God has forgiven all our sins. वो उन्होंने ये बात को समझा है कैसे हमारा परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया। If we do not forgive his sin or her sin, then it is no value what we have received from him. तो फिर जब प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा किया है, तो हम हमारे सब भाई का या बहन के उस गलती को, इस पाप को अगर हम क्षमा ना करें, तो हम परमेश्वर के उस बलिदान को कम जानते हैं। That is why the verse 10 says in Colossians 1 and verse 10, इसीलिए कोलोसी के पत्री पहला अध्याय 10 पद में क्या कहते हैं? that ye might walk worthy of Lord and all pleasing, being fruitful in every good work. मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। And when Paul says that receive him as myself, और जब पौलुस कहता है कि ओनेसिमस को मेरे समान तुम स्वीकार कर, we find that how Jesus Christ has preached this one. ये बात को प्रभु यीशु मसीह ने कैसे प्रचार किया उसको हम देखते हैं। Matthew's Gospel, मत्ती सुसमाचार chapter 10 and verse 40. मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय उसका 40 पद। मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय 40 पद मैं पढ़ता हूँ, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। So that is the church at Colossae. ये उस कोलोसी की जो कलीसिया है उनका ये समझ है, ये उनका गवाही है। They understand that God has received us, same manner we also have to receive Onesimus. ये बात उन्होंने समझा है कि जिस तरह से हमारे प्रभु ने हमें स्वीकार किया, इसी समान हमें भी ओनेसिमस अगर वो गलती किया है तो भी हमें उसे स्वीकार करना है। That is the preaching or teaching of God's servants. यही है हमारे जो बड़े हैं, प्रभु के लोग हैं, प्रभु के दास हैं, यही उनसे हमने यही बात सीखा है। That is what opens our understanding यही बात है जो हमारे समझ को खोलती है, बढ़ाती है and makes us to walk in the path of righteousness. और वो धर्म के मार्ग में चलने के लिए हमारी सहायता करती है। Makes us to know more about Jesus. प्रभु यीशु मसीह को और अधिक से अधिक जानने के लिए, पहचानने के लिए हमारी सहायता करती As है। time is running short, समय जा रहा है। second one we'll see very fast and we will close. संक्षिप्त में जल्द से जल्द दूसरी बातों को भी देखकर And second one is put that on my account. Verse 18. फिलिमोन का पत्री में 18 पद में लिखा है, उसका जो भी हिसाब बनता है उसे मेरे लेखे में डाल दो। How come he will ask? He will say that whatever he has done, put it in my account or give me that the punishment. ये पौलुस ऐसा कैसे कह सकता है कि जो गलती उसने पौलुस ने नहीं किया, वो गलती जो ओनेसिमस ने किया है, उसका जो दाम है, उसका कीमत है, पौलुस चुकाने के लिए तैयार है। उसका दंड भी अगर है तो पौलुस चुकाने के लिए तैयार है। They understand the account of righteousness, what Lord Jesus Christ has done unto us. ये जो धार्मिकता का जो हिसाब किताब है, जो प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पे मेरे और हमारे पापों के लिए किया है, ये बात को उस कोलोसी की कलीसिया जो है समझ पाई है। Because no one is righteous. That's what the word of God says. वचन कहता है कोई धर्मी नहीं। So everybody's righteousness is like filthy rag. वचन कहता है हर एक का जो धार्मिकता जो है एक मैले चिथड़े के समान है। Isaiah chapter 64 एशिया का किताब 64 and verse 6. एशिया का किताब 64 अध्याय और उसका 6 पद। एशिया का किताब 64 अध्याय 64 उसका 6 पद। तर हामी सबै अशुद्ध थोकहरू जस्ता छौं र हाम्रा सबै धार्मिक कामहरू मैला थान्दासरहरू छन् अनि हामी सबै पाप जस्तै ओलिन्छौं र हाम्रा धर्महरूले बतासले चाहिँ हामीलाई उडाएर लगेका छन्। So our righteousness is filthy rags
हमारा जो धार्मिकता जो है वो एक मैले चित्रे या फिर एक एकदम सड़ा हुआ कपड़े के समान है। Lord Jesus Christ's righteousness has covered us. प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता वो हमें आज ढांपता है। The same righteousness you showed to him also. Cover him also. वो धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है वो धार्मिकता है, आज वो ओनेसिमस को भी ढांपना ये हमारा काम है। We also sometimes we also Onesimus. हम भी ओनेसिमस का स्वभाव जो है वो हमारे अंदर भी है। God has called us. प्रभु हमें पुकारा है। We accept that calling. ये पुकार को हमने कबूल किया है। We have separated from the world. अपने आप को हम संसार से अलग किए हैं। Let us read once again our theme verse from 2 Corinthians chapter 6 and verse 17. दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय 17 पद को फिर से एक बार हम पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय 17 पद। दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय 17 पद। यसकारण तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आओ र अलग हो, प्रभु भन्नुहुन्छ, अनि अशुद्ध कुरा नछौ र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। We are unclean people. ये बात हमें समझना है, हम अशुद्ध है। That's why he's asking to come out. इसीलिए वचन कहता है, प्रभु कहता है हमें उस वहां से बाहर निकलना है। Come out from that world. उस संसार से हमें बाहर निकलना है। You will not get anything there. संसार में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। You will have only sorrows. सिर्फ दुख मिलेगा। Come out to me. वहां से बाहर निकल और मेरे पास आ जा। Separate yourself from. अपने आप को उस संसार से अलग करो। That's why we are sitting here this day. प्रियो, ये सब हमारे अंदर हुआ है, इसीलिए आज हम जो है संसार से अलग इस स्थान पे हम पाए जा रहे हैं। As a church today we have been made. एक कलीसिया के समान, एक चर्च के समान प्रभु आज हमें यहाँ पे इकट्ठा किया है। But one day we are going to see our Savior. दिन आएगा, एक दिन आएगा कि हम हमारे उद्धारकर्ता को देखेंगे। That day will be very glorious. वो दिन जो है बहुत महिमित होगा। When you say this thing to the people in the world, संसार के लोगों को जब ये बात को हम कहते हैं, they may not be understand. ये बात वो लोग नहीं समझते हैं। They will laugh on you. वो हंसेंगे। But don't worry about this. लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं। The day they will be left over here. वो दिन जब आएगा, ये ही वो लोग हैं वो जब वहां पे रह जाएंगे, बचे रहेंगे। Same like how in the days of Noah. नूह के समान कैसे हुआ? They were all laughing at Noah when he was creating the ark. जब नूह जो है उस जहाज को बना रहा था, हर एक ने उसको चिढ़ाया है, हर एक उसके ऊपर हंसे हैं, ठट्टा मजाक किए God हैं। gave them more than 100-200 years time. 100-200 साल तक नोहा जो है उस जहाज को बना रहा था और प्रभु उनको भी 100-200 साल का समय दिया। Same thing. यही वो सही बात हमारे लिए भी है। God has given a lot of time to people as well. Time was given unto us also. We accept. वो सुसमाचार जब दिया गया है, अभी भी दे रहे, वो समय हमें भी दिया गया है, उनको भी समय दिया गया है कि अपने आप परमेश्वर को कबूल करो। The flood came. जब उस बाढ़ आया है, People all died. वो जो महाप्रलय आया है, सब लोग मारे गए हैं। But Noah and his family only saved. लेकिन सिर्फ और सिर्फ नोहा और उसका जो परिवार है वही बचा रहा है। So, as a church, we are the saved people. कलीसिया के नए, चर्च के नए हम जो है एक छुटकारा पाए हुए लोगों का झुंड है। For one day sure, we are going to see our Lord in clouds and he will be take us with him. दिन आएगा, जरूर आएगा, हमारा प्रभु उस बादलों पर सवार होके आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। Where we will be praising and worshiping him. वो स्थान में प्रभु हमें ले जाएगा जहाँ पे हम सनातन तक उसकी आराधना स्तुति करेंगे। One small incident just want to tell you. एक छोटी सी कहानी, घटना जो है सच्ची बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। This is from our church actually, from Philadelphia House of Fellowship. ये बात जो है फिलाडेल्फिया में घटी है। As brother said that our people are very much fond of Asap's singing. जैसा यहाँ पे कहते हैं कि आसफ भाई का बहुत फैन है वहाँ पे। So one day, one sister she give me one clip. एक दिन एक बहन ने एक वीडियो जो है हमें भेजा। She said, "Anna, please learn this one, Anna."
वो बहन मेरे पास आके कहती है कि भाई ये भाई ने जो गाना गाया है उसे आप सीख लो। Learn this and one day you sing a nice t-shirt. ये भाई जो उसने रिकॉर्ड किया है आप उसे सीखो और एक दिन आप गाओ। And I was just hearing that song. और वो गीत को जब मैं सुन रहा हूँ Then it was not very clear because of the background music. और पीछे से बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, उतना साफ सुनाई नहीं दे रहा। So what I did, I went to YouTube. मैं YouTube में गया And there is Kalimpong church YouTube. What is that? Link. Link is there. कालिम्पोंग का एक YouTube चैनल है, वहाँ पे मुझे कुछ दिखाई दिया है। When I saw that song, I immediately I click on that song. वो जो गीत है कालिम्पोंग के YouTube चैनल में भी दिखा, मैंने तुरंत उसे चुना। When I on that song, मैंने इसे जब खोला immediately somebody came on that screen. तुरंत एक भाई है वहाँ पे आया है, लैपटॉप में YouTube के स्क्रीन में आया है। And he's no one else but Saran brother. वहाँ पे और कोई नहीं, भाई सरन थे। And when I was listening to the song, और वो गीत को जब मैं सुन रहा हूँ and I was very much, I mean, the songs give me so much of joy. वो गीत सुनते ही प्रभु मुझे बहुत आनंद दिया है। Nobody can help you. कोई तुम्हें सहायता मदद नहीं कर सकता। No one in this world. संसार में कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। Even worse says that even your parents, your mother, your father will forget, but I will not forget. Nor says. प्रभु का वचन कहता है हो सकता है कि तुम्हारी माता, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे लोग तुम्हें भूल जाए तो भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। So when I heard that, तिमी नहीं मेरो सहारा हो, जब मैंने वो गीत को सुना है, तिमी नहीं मेरे सहारा हो, जब वो गीत को मैंने सुना, so I was very much moved. मुझे प्रभु ने मेरे मन को हिलाया है। And I immediately on the next Sunday itself, we sang that song in our church. और तुरंत ही आने वाले इतवार में उस मंदिर फिलाडेल्फिया में हमें गीत को गाए हैं। And but there are many Nepali brother sister family are there. आप सब जानते होंगे फिलाडेल्फिया में काफी सारी बहनें हैं जो नेपाल से नॉर्थ ईस्ट से हैं, वहाँ पे सेवकाई के लिए आती हैं। Actually, just want to say one incident what happened in my life. मेरे जीवन में एक जो घटना घटी है वो भी कहना चाहता हूँ। In 2021, I was due to some reason my pass got rejected and I went back to India. 2021 की ये बात है, कुछ कारण से मेरा जो वीजा है, सिंगापुर का वीजा जो पास है वो कैंसिल हो गया और मुझे वापस इंडिया जाना पड़ा है। I was so much dull. I mean, I couldn't bear that situation was there. वो ऐसा समय था जो मेरे जीवन में बहुत तकलीफ का था, मैं उस परिस्थिति को मैं सह नहीं पा रहा था। Because I don't want to go leaving this church like that. I was in touch with the church. मेरा मन का जो दुख था यही था कि इतना कलीसिया अच्छा है, मेरा मन पूरा इस कलीसिया से लगा है, मुझे इसे छोड़ के नहीं जाना है लेकिन जाना पड़ रहा है, ये दुख मेरे अंदर था। I was crying within me but I cannot show it outside. मैं अंदर ही अंदर रो रहा हूँ लेकिन बाहर नहीं दिखा रहा। But what to do? That's the situation. I have to go back. लेकिन परिस्थिति ऐसा है, रुक नहीं सकता, जाना ही पड़ेगा। 1 year. During that 1 year, 21 to 22, एक साल हुआ है 2021 से लेके 2022 तक। That 1 year, whole the church were praying for me to come back. वो पूरा कलीसिया जो है, एक असंभव बात है भाई का वापस आना, लेकिन कलीसिया उनके लिए प्रार्थना कर रही है। That is really not at all possible that I can come back with a job to Singapore. ये सच बात है, परिस्थिति इतनी खराब थी कि भाई वापस आना इम्पॉसिबल या फिर हो ही नहीं सकता। But God has done great thing in my life. लेकिन परमेश्वर है मेरे जीवन में एक अद्भुत काम को किया है। That is not because of me. ये मेरे कोई भलाई है, मेरे अंदर कोई अच्छाई है इसलिए नहीं। That is because of the church. ये उस कलीसिया के उस प्रार्थना के कारण हुआ है। Our Nepali sisters. हमारे जो नेपाली बहनें हैं, They were every time they send me message. वो हमेशा मुझे संदेशा भेज रही है। टाइटस भाई मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, आप जरूर वापस आएंगे। भाई टाइटस हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप जरूर प्रभु आपको जरूर वापस लाएगा। We are gathering, whenever we are gathering, we are praying for you, brother. Don't worry. God will bring you. जब कभी हम इकट्ठा होते हैं, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करते हैं और हमारा विश्वास है प्रभु आपको वापस सिंगापुर लेके आएगा। The church with very much of faith they have prayed for me. कलीसिया जो है, मंदिर जो है, बड़े विश्वास के साथ मेरे लिए प्रार्थना की है। And I did not had any
anything like I don't want to go leaving the church. I was in that condition. और मेरा जो परिस्थिति था, मुझे मंदिर मंडली छोड़ के जाना मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जाना पड़ रहा है। Such a wonderful God servant. इतना अच्छा प्रभु का दास प्रभु हमें दिया है। God's word, unless God's servant gives you, it is difficult. It is difficult for the people. जब तक प्रभु का वचन प्रभु के दास के द्वारा हमें नहीं मिलता है, उसे हमें पाना भी हमारे लिए मुश्किल है। God's word is very, very deep. प्रभु का जो वचन है बहुत गहराई का मतलब रखता है। Simply you cannot understand. आप साधारण रूप से आसानी से प्रभु के वचन को नहीं समझ सकते। You need much of your time. बहुत समय देना पड़ता है। But our brother Timothy, Isaiah Timothy, भाई तिमोथी जो है and his preaching, और उनके संदेशों के द्वारा it has been so good, and it's really God's gift that we have such a wonderful preacher. और ये प्रभु के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमें वहाँ पे सिंगापुर में एक अच्छा प्रभु का दास उन्होंने यहाँ पे रखा है। After that, in the year of 2022, उसके बाद 2022 में we as a family we got a PR. और अद्भुत रीति से प्रभु ने हमारे परिवार को पीआर दिया है। And there also, I mean, when I went back to India, I was trying for UK. और मैं जब भारत देश 2021 में जब मैं भारत चला गया था, तो मैं यूके जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। All the processings were done. लगभग सारे काम हो चुका है। Only 10% were balanced. थोड़ा सा 10% काम जो बचा है यूके जाने के I लिए। need to just make a payment for registration. खाली उस रजिस्ट्रेशन का मुझे पैसे भरना इतना ही If है। I paid the amount, अगर वो पैसा भर दिया, I would have got the registration as a radiographer there. मुझे वहाँ पे रेडियोग्राफर का नौकरी भी मिलना है। But in meantime, उसी समय में God's words comes to me. प्रभु का वचन मेरे पास आया। From Jonah, I was reading on that day. योना का किताब से जो मेरा दिन भर का जो ध्यान मन का समय Jonah chapter 1. योना का किताब पहला अध्याय। योना का किताब पहला अध्याय Chapter 1 verse 1. वना पहला अध्याय पहला वचन। यहोवा का यह वचन अमिती के पुत्र योना के पास पहुंचा। Yes, so next verse. Second. उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। God was, I mean, when I read this one, I just read that and I went back to my work. मैं उस वचन को पढ़ा और मेरे काम के लिए मैं लग गया। Here, God is sending Jonah to यहाँ पे परमेश्वर जो है योना को कहाँ भेजना चाहता है, वो उसे निनवे में भेजना चाहता है। go to Nineveh and preach my word, he says. प्रभु का आज्ञा है वहाँ पे कि तो योना तुझे निनवे जाके मेरा प्रचार करना है। But in third verse, he has escaped to Tarshish. लेकिन योना को हम देखते हैं तीसरे पद में कि वो निनवे जाने के बदले में वो तरसीस गया है। And Tarshish was very, very good and I mean, very good city actually. और तरसीस के बारे में कहते हैं कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा देश है, Very lively. बड़ा बहुत सारा पसंद के काम होते हैं। So it's kind of world. संसार में जो बातें होती है वो सब तरसीस में होती So है। he was escaping to Tarshish. तो वो तरसीस की तरफ जा रहा है। So when I received that message saying that your PR is got approved, immediately I cried. जब ऐसे समय में जब मुझे वो संदेश मिला कि मेरा पीआर मेरा अप्रूव हो चुका है, तो मैं बहुत रोया हूँ। I cried and I immediately said, Lord, today morning only you spoke with me from the book of Jonah. प्रभु जी, आज सुबह ही आप मुझसे योना की किताब से बात किए हैं। Like Jonah, I was also going to my comfort level. उस योना के समान मैं भी, मेरे लिए क्या पसंद है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे खुद के विचार से मैं उस देश में जा रहा हूँ। I think many of you know that how the UK is. यूके कैसा है हम सब जानते हैं। So it is very free country actually. बहुत सारी आजादी है वहाँ पे। Many are still trying to go to UK. और हम में से बहुत है यूके जाने के लिए तैयारी में है। So immediately I say, God, I was trying to go to UK, but just like Jonah, you have given me. You are trying to bring me back to Singapore. प्रभु जी, मैं भी योना के समान उस पसंदीदा नगर जो है यूके में जाना चाहता हूँ, जाना चाहता था, लेकिन योना के समान आप मुझे यहाँ पे रोकना चाहते हो। So in that manner, God has brought me back to Singapore. इसी तरह से ये मेरा गवाही है कैसे प्रभु मुझे वापस सिंगापुर लेके आया है। So why I'm saying this is, ये मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ? it's about the family. एक परिवार के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। So church,
कलीसिया या फिर मंडली। So church, as we all are as a family. मंडली में हम सब एक परिवार के समान हैं। So there is a wonderful song in Hindi also, ना कोई गोरा ना कोई काला. हिंदी में एक बहुत अच्छा गाना है, ना कोई काला ना कोई गोरा, भक्तों की मंडली प्रभु की देह है। Yes. So that is what church is. एक हिंदी में गाना है, बहुत अच्छा गाना है, भक्तों की मंडली। no, that's not the song. हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। ना कोई काला गोरा धनी है, ना कोई काला गोरा धनी है, ना कोई गरीब और बड़ा भी है, ना कोई गरीब और बड़ा भी है, ना कोई छोटा अनपढ़ और ज्ञानी, ना कोई छोटा अनपढ़ और ज्ञानी, यीशु प्रभु ही में सब कुछ है। यीशु प्रभु ही में सब कुछ है। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। He is being a head of this church. वो प्रभु हमारे उस कलीसिया का सिर है। We are being his part of this church. हम उस देह के उस कलीसिया के हम देह हैं, शरीर है। So he has been watching over us, वो हमें देखता है, and he never leaves us. वो हमें कभी नहीं He छोड़ता। always binds us together, हमें प्रभु है हमेशा जोड़े रखता है। just like the people of Colossians. कुलिसिया की पत्री कलीसिया को कैसे प्रभु ने जोड़े रखा है। All were together सब एक साथ मिलजुल के हैं, in prayer, प्रार्थना में, in love, प्रेम में, in affection, प्रभु का प्रेम दिखाने में, thinking of each other, एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचना, in every situation. हर एक विषय में। That is what church is so important in our assemblies. इसीलिए मंडली को हमारी कलीसिया में बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। We thank and praise the Lord for this day that He has given unto us. प्रभु ने ये इतना अच्छा दिन आप हमें भी दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। May this special meeting in Ipoh may be blessing unto each one of us. ये इपो का जो खास सेवका जो हो रही है, हम में से हर एक को आशीष दे। Calling, separation, acceptance, and then we become His children. प्रभु का पुकार बुलाना, अपने उस पुकार को अपनाना, अपने आप को संसार से अलग करना और परमेश्वर के पुत्र होना। We thank and praise the Lord for इन सारे बातों के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। Jai Masihi. जय मसीह।